आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार और बजट के मुद्दे पर हंगामा कर सकती है और इसके साथ ही आज सदन में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता भी हिस्सा लेंगे। कोर्ट से राहत मिलने के बाद गुप्ता सदन की कार्यवाही से जुड़ेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम है दिल्ली के लिए। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र आज हो रहा है और ऐसे में देखिए आज भी हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। आज सदन में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता भी हिस्सा लेंगे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था स्पीकर की वजह से, और कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज भी वो भी कार्रवाई में जुड़ेंगे। तो काफी अहम दिन है आज। और बता दें आपको, विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 1 घंटे बाद शुरू होगी और आज भी सदन में हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ बीजेपी के तमाम विधायक आज पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार और बजट के मुद्दे पर आज हंगामा हो सकता है। तो देखना यह है कि आज किन मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ती है, क्या बजट पर चर्चा होती है और बीजेपी के विधायक किन मुद्दों को उठाते हैं और सरकार का रुख किस तरह से होता है, सरकार क्या जवाब देती है तमाम मुद्दों पर, यह भी यहां पर देखना होगा। 1 घंटे बाद कार्रवाई आज की शुरू होगी। आज भी सदन में हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार और बजट के मुद्दे पर हंगामा कर सकती है। तो जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर देखना यह है कि क्या चर्चा हो पाती है। और आज सदन में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता भी हिस्सा लेंगे, जिन्हें पिछले दिनों निलंबित किया गया था क्योंकि स्पीकर के साथ उनकी बहस हो गई थी और उसके बाद 1 साल के लिए उन्हें स्पीकर ने निलंबित किया था, जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट का रुख किया और उसके बाद कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज वो कार्रवाई में शामिल होंगे। देखना यह है कि आज किस तरह से माहौल रहता है सदन के अंदर और क्या कार्यवाही होती है, क्या कोई कामकाज हो पाता है, ये देखना होगा। तो एक तो भ्रष्टाचार जो मुद्दा है जिसको बीजेपी आज उठाएगी और साथ ही बजट को लेकर हंगामा कर सकती है बीजेपी। देखना यह है कि आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार किस तरह से जवाब देती है। आज दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 1 घंटे बाद शुरू होगी और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। तो भ्रष्टाचार और बजट के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण का। तरुण, 1 घंटे बाद कार्रवाई शुरू होगी और आज क्या अनुमान लगाया जाए, हंगामा हो सकता है? देखिए, सदन के हर एक दिन 280 के तहत सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्या या फिर ब्रॉडली दिल्ली की कोई ऐसी समस्या जिससे उनका विधानसभा क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है, उसे उठाने की छूट होती है। लिहाजा 11 से 12 बजे तक 280 के तहत चर्चा होती है और इसकी प्रॉपर एक लॉटरी निकलती है और जिस सदस्य ने अपनी समस्या के लिए लॉटरी डाली होती है उन्हीं में से ड्रॉ निकलता है और फिर 1 घंटे के अंदर कम से कम 10 सदस्यों को एकोमोडेट किया जाता है और अगर समय रखा ज़्यादा होता है, उससे पहले ही 10 सदस्य अपनी समस्या सदन के पटल पर रख देते हैं, तो 5 अन्य और सदस्यों को मौका दिया जाता है। लिहाजा अभी लॉटरी नहीं निकली है, ड्रॉ नहीं निकला है, उससे पता लगेगा कि बीजेपी के कितने विधायक 280 के तहत अपने स्थानीय समस्याओं को सदन में रखते हैं और आम आदमी पार्टी के कितने विधायक स्थानीय समस्याओं को शुरुआती 1 घंटे के अंदर पटल पर रखते हैं। 12 बजे के बाद लिस्ट ऑफ बिजनेसेस के हिसाब से कार्यवाही शुरू होती है और अभी लिस्ट ऑफ बिजनेसेस पब्लिश नहीं हुआ है और इस बीच ये खबर आई है कि 11:30 बजे दिल्ली की जो अभी नई बनी मंत्री हैं आतिशी, उनकी एक प्रेस ब्रीफ है। उस प्रेस ब्रीफ से इस बात के संकेत मिल पाएंगे कि आगे जो सदन की कार्यवाही है वो किस ओर बढ़ेगी। आज संभवतः बजट के ऊपर चर्चा हो सकती है और आज ही बजट पास भी हो सकता है। तो मोटा मोटा लब्बो लुआब यही है कि 280 के तहत चर्चा होगी शुरुआती 1 घंटे के अंदर और फिर आंशिक तौर पर बजट के ऊपर चर्चा होगी और आज ही संभवतः जो 78,800 करोड़ रुपयों का दिल्ली सरकार का बजट है वो आज सदन से पास हो जाएगा। और तरुण, जो पिछले दिनों हमने देखा गया था कि विजेंद्र गुप्ता के साथ जो बहस हुई थी स्पीकर की, उसके बाद जो बड़ा एक्शन लिया गया था, 1 साल के लिए उन्हें निलंबित किया गया था। हालांकि कोर्ट से राहत के बाद आज वो एक बार फिर से जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, और बीते रोज उन्होंने इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की है कि
प्रिविलेज मोशन जो उनकी तरफ से मूव किया गया था वो विधानसभा के अंदर बजट रखे जाने से पहले लीक हो जाने का मसला था, जिसके ऊपर बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा भी मांगा गया था। लेकिन सदन के अंदर हंगामा ना हो ये चेतावनी देते हुए कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया और उसके बाद उनका निलंबन वापस हो गया कोर्ट के आदेश के बाद। आज सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे विजेंद्र गुप्ता और अब सदन से पहले ही हालांकि वो बता देंगे कि वो किन मुद्दों के ऊपर अपनी राय सदन के पटल के ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता की तरफ से तर्कहीन तरीके से हंगामा नहीं होगा, इस बात का आश्वासन उन्होंने कोर्ट में भी दिया है। लिहाजा उनकी तरफ से अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसको सदन की पहले या स्पीकर की पहले स्वीकृति मिलनी ज़रूरी है और उसके बाद ही कोई वो मुद्दा उठा पाएंगे। 280 के बाद बजट के ऊपर चर्चा के तहत बीते दिनों देखने के लिए आया था कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि एलजी दिल्ली की जो सब्सिडी है बिजली के ऊपर जो मिलती है उसको रोक देना चाहते हैं और एक एक्सपर्ट कमेटी का हवाला दिया जाता है कि 6 किलोवाट का जिन लोगों का कनेक्शन है वो ये सिद्ध करता है कि उन्हें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो सब्सिडी के बिना बिजली का बिल दे सकते हैं। तो वल्नरेबल सेक्शन को बिजली की सब्सिडी मिलनी चाहिए और अगर सरकार 6 किलोवाट के कनेक्शन को रिड्यूस करके 3 किलोवाट तक सब्सिडी को डिक्रीज करती है तो इससे कई सैकड़ों करोड़ रुपयों का बचत सरकारी खजाने को हो सकता है। हालांकि ये भी बहुत वेग एलिगेशन है, कोई स्थापित एलिगेशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति गरमाई हुई है दिल्ली की। चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तब तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है और क्या किन मुद्दों को लेकर यहां पर हंगामा हो रहा है।